आइए चर्चा करते हैं भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी की भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब जो है भारत एक यूनियन है। यूनियन में क्या होता है कि कई राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, लेकिन जब भी वो राज्य चाहे अपने देश को छोड़कर अलग नहीं हो सकता है, जबकि यही फेडरेशन होता है। दोनों का मतलब हिंदी में दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन इंग्लिश अलग अलग होती है। ये यूएसए जैसे है। यूएसए में क्या है, कई राज्य मिलकर एक देश जरूर है, लेकिन जितने भी राज्य हैं वो जब भी चाहें फेडरेशन है वो अलग हो सकते हैं, अपना अलग देश बना सकते हैं। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, मतलब कि हम किसी भी विदेशी राज्य जो सहमति उसकी सहमति से राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद अपने में मिला सकता है। जैसे सिक्किम था, वो विदेशी था, पहले हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता था। 16 मई 1975 को संसद ने राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर अपने भारत में मिला लिए। आज वो एक पूर्ण राज्य है भारत का। आर्टिकल 3 क्या कहता है? हम अपने देश के राज्य के किसी भी राज्य को राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर उसके नाम को, उसकी सीमा को, उसकी क्षेत्र को बदल सकते हैं। मतलब पहले हम किसी भी विदेशी राज्य को मिला लेंगे, उसके बाद फिर अपने हिसाब से उसका नाम कर देंगे या फिर सीमा डिसाइड कर देंगे, क्षेत्र बना देंगे। जैसे कि पहले उड़ीसा जो है, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये तीनों एक हुआ करता था। फिर बाद में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया, बिहार को अलग कर दिया गया, जैसे जिसकी जरूरत हुआ। बिहार से क्या कहते हैं, अलग कर दिया गया झारखंड को। और इसका उड़ीसा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया है प्रेजेंट में। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जो पहले के 2 अनुच्छेद हैं, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 जो है वो उसको 368 के बाहर रखा गया है। मतलब कि राष्ट्रपति इन अनुच्छेद 2 और 3 का जब भी प्रयोग होगा तब राष्ट्रपति उस पर विरोध नहीं करेगा या उसको रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 368 में यही कहा गया है। आइए आपको आज बताते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में जो संघ की चर्चा की गई है। संघ में राष्ट्रपति की चर्चा की गई। जो संघ है इसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से 151 तक की गई है, और उसमें से राष्ट्रपति की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 से 61 तक की गई है। पहले आपको बताते हैं, फिर बाद में आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे उसको 52 से 51 में क्या क्या कहा गया है उसको कैसे याद करें, आपको समझाते हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो होगा एक औपचारिक प्रधान होगा हमारे देश का, मतलब कि कहने और बताने के लिए राष्ट्रपति होगा। बाकी वास्तविक प्रधान जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का स्वामी होगा। मतलब यहाँ भी वो औपचारिक होगा, सिर्फ कहने और बताने या जो भी कार्य होगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही शुरू होगा, लेकिन औपचारिक होगा। वास्तविक प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है? उसके निर्वाचन की, उसके चुनाव की चर्चा की गई है। उसका चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब यहाँ ये होता है कि इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। और अनुपातिक पद्धति का मतलब ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट या जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनको सबको वोट देना है, लेकिन बस वरीयता क्रम में देना है। किसको हम फर्स्ट चुन रहे हैं, फिर सेकंड किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर थर्ड, ऐसे करके चुनना होगा। और एकल संक्रमणी का मतलब ये होता है जो सबसे कम वोट पाएगा या निर्वाचन कोटा से कम वोट पाएगा, उसके वोट को हम उठा के बाकी सदस्य हैं उसमें हम बांट देते हैं, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन कोटा की चर्चा की गई है
निर्वाचन कोटा का मतलब ये होता है कोई भी जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा है उसको कम से कम कितना वोट पाना है, इसका एक फार्मूला होता है। कोटा बराबर कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1 ये निर्वाचन कोटा का फार्मूला होता है कि कितना वोट पड़ा है और कितने प्रत्याशी हैं, +1 का टोटल +1, इतने वोट को निर्वाचन कोटा कहते हैं। मतलब अगर इससे कम वोट पाए हैं कोई भी राष्ट्रपति, जो कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा है, निर्वाचन कोटा से कम वोट पाया है, वो कभी भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, चाहे वो पहले स्थान पे हो या दूसरे स्थान पे हो। और निर्वाचन मंडल की बात करें तो इसमें तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और विधानसभा में राज्यसभा के विधानसभा तो सभी लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके विधानसभा भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी की। लोकसभा में हमारे 552 सदस्य होते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में है 545 हैं, उसमें से भी 2 एंग्लो इंडियन हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, मतलब सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, प्रेजेंट में 245 है, इसमें भी जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा में भी जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए रहते हैं या मनोनीत किए रहते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 5 साल होगा, और उसके कार्यकाल समाप्ति के पहले चुनाव करा लेना है। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति मान लीजिए 5 साल के पहले ही उसकी पद से हट गया, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, उसके बाद जो नया राष्ट्रपति आएगा वो अपने पूरे कार्यकाल के लिए आएगा, मतलब 5 साल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा।